देखो अभी आप टाइम देख सकते हैं यहाँ पे, ये 1:16 हो रही है दोस्तों। ये नोटिस मैंने सोचा कि इसको सुबह टाइम मिले ना मिले, इसलिए इसको अभी सॉल्व कर देता हूं मैं। तो ये नोटिस पहले मैंने पढ़ा, तो अभी आधी रात सी हो गई है, 1:17 हो रहे हैं। तो इस हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं माही और दोस्तों बात करेंगे इस नोटिस के बारे में आज। ठीक है, ये जो नोटिस आया है कल रिजल्ट के साथ, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चन है। सर 625 वाला क्या सिस्टम है? 625 के मेरे को विधायक में डाल दिया है। कुछ लोगों के ऐसे भी क्वेश्चन है दोस्तों कि मेरे 80 मार्क्स हैं और कट ऑफ गई है ओबीसी की 68 पे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। सर मेरे 72 है, कट ऑफ गई है 68 पे, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। यह भी क्वेश्चन है। कुछ लोग क्वेश्चन है मुझे विधायक में डाल दिया। कुछ लोग क्वेश्चन है सर वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, किस टाइप की आएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं अभी इसमें इस नोटिस को 1 मिनट में कर लेते हैं जल्दी से, और आपको सब कुछ बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा साथियों, इस वीडियो को थोड़ा आज देख लेना पूरा। जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको तो मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। अपनी जॉब को ज्वाइन करना, अच्छे से मेडिकल देना, किसी के दांत कान नाक आंख में कोई भी प्रॉब्लम है साथियों उसको ठीक करा लो, अभी जल्दी से जल्दी ठीक करा लो। ठीक है, और उसको ठीक कराने के बाद आप मेडिकल देने जाओ, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है दोस्तों, उनसे मैं ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी छोटी सी बात कहूंगा साथियों। तबीयत मेरी थोड़ी खराब है, जुकाम है, अगर आपको आवाज में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं किन्हीं कारणों से इस एग्जाम में, उनसे एक ही बात कहूंगा साथियों कि सड़क और शिक्षक दोनों एक ही चीज होती हैं। उनमें ज्यादा असमानता नहीं होती, समानता होती है। कैसे कि वो दोनों वहीं रहते हैं, जैसे हम हैं, हम इस प्लेटफॉर्म पे रहेंगे, लेकिन उनके साथ जो लोग चलते हैं, जिनको लेके वो चलते हैं, उनको उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो सड़क हो। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि कुछ भी हो जाए चाहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। देखो जिद करो, थोड़ी सी जिद। जिद का मतलब क्या होता है? जिद का मतलब होता है जिद है तो है, वर्दी लेनी है मुझे इस साल या अगली साल या उससे अगली साल, ये होती है जिद। समझ गए? देखो सफर में मुश्किल तो आएंगी दोस्तों, ये इतना आसान होता तो फिर सारे लोग क्यों नहीं कर लेते। ठीक है, तो आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं आपके साथ, मैं अपनी गारंटी लेता हूं, आपके साथ बना हुआ हूं। आप जब कहेंगे हेड कांस्टेबल, टीपीओ, फिर से एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी आएंगी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीपीओ, जिसके लिए भी आप कहेंगे यहां पे पढ़ाई शुरू हो जाएगी साथियों, बिल्कुल शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको जमना पड़ेगा। कहते हैं कि हिम्मते मरदा तो मदद खुदा। अगर आप हिम्मत से खड़े हो जाएंगे तो खुदा भी मदद करेगा दोस्तों। समझ रहे हो बात को? तो एक ही आपसे मेरी गुजारिश है कि आपको जो भगवान ने अभी दिया वो बिल्कुल छोटा नहीं था। चाहे आप पास हुए हैं या आप नहीं हो पाए, ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता। जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को कभी भी जीत के पास मत रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता साथियों। जीत का विकल्प थोड़ी होता है। जीत का मतलब है मुझे जीतना है, या तो इस साल नाम आ गया, नहीं आया अगली साल आएगा, नहीं तो अगली साल तो मैं लाके ही रहूंगा। ये होता है जीत। उसमें हार का क्वेश्चन थोड़ी है कि मैं हार गया तो रुक जाऊं, नहीं। एक बात मेरी ध्यान रखना, दरख्ते नीम हूं, मेरे नाम से घबराहट तो होगी, मगर हवा ठंडी ही दूंगा, बेशक पत्तों में कड़वाहट तो होगी। टीचर की कुछ कुछ बातें चुभती हैं, लेकिन वो हमेशा आपके भले के लिए। जैसे नीम की पत्ती कड़वी लगती है, लेकिन वो आपकी हजारों बीमारियों को ठीक कर देती है। सबसे ठंडी हवा भी नीम के नीचे जाती है। समझ गए? आपको मैंने कट ऑफ बताई थी, आपको मैंने धांधली के लिए भी बताया था कि धांधली हुई है। ये आप यहां पे देख लो इस चीज को। अब सिलेक्शन नहीं हो पाया तो यार उसके पीछे कोई रीजन है। अब वो रीजन मैं आपको यहाँ लेके आया हूँ, आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आपके। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखना, इसमें कोई भी मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, फर्जी कुछ नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले दोस्तों ये जो हमारी पीडीएफ आई है इसकी रिजल्ट की, इसमें आप एक चीज देखो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी एक सेंटर पर लगातार 200-250 बच्चे पास हो जाएं। क्या सारे इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल वहीं पे पैदा हो गए थे? यानी कि उस सेंटर पे लगता है किसी का ध्यान ही नहीं दिया, उन्होंने अपना खेल खेल दिया। और जो कुछ पहले जो कुछ मार्कशीट वायरल हुई थी ना, वो वाली फूलबत्ती, राजेंद्र कुमार जिनके 93-94 मार्क्स थे, वो सारे लोग भी सिलेक्टेड हैं। आप ये ना सोचना उन पे कोई कार्रवाई हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। वो सारे लोग सिलेक्टेड है। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ धांधली क्या हुई है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे, एक एक चीज दिखाऊंगा दोस्तों। मैंने आपको कट ऑफ के लिए बताया था साथियों, कट ऑफ के लिए भी आप ये चीज देख लो। यहाँ भी थोड़े बहुत होश उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग प्रेडिक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े किसी को पूरी तरह पता नहीं है।
अब देखो, आपको कुछ चीजें बता देता हूं इस कट ऑफ को शुरू करने से पहले। दोस्तों, मेरी सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि किसी से कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, ठीक है। मैं आप सब लोगों से प्यार करता हूं और मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। तो अगर किसी को इसमें थोड़ा सा गड़बड़ लगे या किसी को ये लगे सर मुझे पसंद नहीं आई, तो फिर आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। जिन लोगों के 75 प्लस मार्क्स हैं वो लोग भले ही वीडियो ना देखें, वो अपने लिए वर्दी सिलवा लें, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 75 से नीचे वाले की, है उसकी ओबीसी की 64 से 68 जाएगी कट ऑफ। 68 समझ गए इतनी बात। इतनी कट ऑफ के लिए तैयार रहना, बिल्कुल जा सकती है, बिल्कुल 10 नंबर बढ़ सकते हैं आपके सीधे। अब बात करते हैं जनरल पे, और इन्हीं की होगी सबसे ज्यादा स्थिति खराब। क्यों? क्योंकि भैया अपने में तो इनको लड़ना ही है, बाकी यहां से भी धुरंधर एक से एक तलवार लेके यहाँ पे कूदेंगे जंगे मैदान में, ठीक है। कौन से? SC ST OBC EWS सारे कूदेंगे जिनके मार्क्स ज्यादा होंगे 65 नंबर से ऊपर। आप समझ लो कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, मुझे बताओ, तुम बोल के बताओ। जी बढ़ेगी। जनरल की जो वो है कट ऑफ वो है 61, और जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 68 से 74 जाएगी दोस्तों। 68 से 74 ध्यान रखना। यहाँ पे मैं चाहता तो अपना वो वाहवाही लूटने के लिए 70 और 72 और 71 भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करूंगा। अगर 72 हो जाएगी तो आपके लिए बहुत ही लकी चीज है दोस्तों, बहुत लकी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन यहाँ यही मेरे दिमाग में आया आंकड़ों के अनुसार कि 68 से 74 के बीच में जनरल की कट ऑफ जाएगी ही जाएगी। अब जो हो गया सो हो गया, अब आगे के लिए आपको तैयार रहना। हम जितना गलत मान रहे थे ना पोल्स को, वो उतने भी गलत नहीं थे दोस्तों, समझ गए। अब आपको 1 मिनट में इस नोटिस को करवा देता हूं, आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर देता हूं, बात ठीक है। देखो सबसे पहले ये देखो, ये नोटिस आया है कांस्टेबल का है वही साथियों। ये जो हमारे कैंडिडेट्स थे, पेपर होने के बाद ये हमारे इतने कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए किसमें? रिटन एग्जाम में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली पुलिस ने जो PMT हमारा हुआ था उसमें दिल्ली पुलिस ने कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड कर लिया। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, आपको क्या करना है, कुछ कैंडिडेट रिजर्व रखे जाएंगे, कुछ कैंडिडेट रिजर्व रखे जाएंगे। वेटिंग लिस्ट की बात है, मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी आप छोड़ो इसको, वेटिंग लिस्ट भी बाद में समझाऊंगा। तो आपको क्या करना है, देखो ये कट ऑफ देख सकते हो आप, थोड़ी सी एक झलक डाल लो। देखो एक चीज आपको बता दूं कि 5690 ये इतने हमारी वैकेंसी थी, 5846 लगभग इतने पे हमारी कट ऑफ निकाली गई है, ठीक है। इतने लोगों पे हमारी कट ऑफ निकाली गई है। ये लोग जो है, ये लोग वो कैंडिडेट है मेल फीमेल में, आप ध्यान रखना, जो लोग अनरिजर्व्ड में फाइट कर गए साथियों। इनका जो क्राइटेरिया था वो अनरिजर्व्ड को क्वालिफाई कर गया, ठीक है। ये छोटी सी बात है, ये आप खुद भी स्वयं पढ़ सकते हैं, मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट और मेन बातें आपको, ठीक है। देखो लगभग 25 कैंडिडेट इन्होंने रखे हैं दोस्तों, 25 कैंडिडेट रखे हैं इन्होंने सारी कैटेगरीज में से छांट के, लगभग 25 कैंडिडेट की खाली जगह के। वो किसके लिए? टेम्परेरी अनफिट के लिए, कि कोई बात हो जाती है तो टेम्परेरी 1 महीने के लिए उनको अनफिट के लिए 25 कैंडिडेट उन्होंने रखे। अब ये देख लेते हैं हम एक बार कट ऑफ, एक सारी नहीं देखेंगे, बस 1-2 देखेंगे। जो मैंने अभी आपको कट ऑफ की वीडियो दिखाई थी ना, वही वीडियो यहां काम आएगी साथियों। एक चीज आप देख लेना यहां पे कि ये कितनी जा रही है कट ऑफ, बड़ी है। मैंने गर्ल्स के लिए भी बताई थी आपको, जरा आप एक चीज ये देख लो, अभी ये तो 10 दिन पहले की ही बात है, मात्र 10 डेज। देखो जरा इसको, तो गर्ल्स की कट ऑफ भी बढ़ेगी, बॉयज की भी बढ़ेगी, ये पहले बताया गया था। अब क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, देखो दोस्तों जो सच्चाई है वो कड़वी लगेगी। बाद में क्या हुआ, जितने भी लोग थे वो क्या करने लगे, बच्चों को सिंपैथाइज करने लगे, यानी उनको सहानुभूति देने लगे। रिजल्ट बहुत लेट हो गया, अब क्या करें वो, तो उनको सहानुभूति देने लगे कि आपके 50 हैं आपका भी हो जाएगा, आपके 40 हैं आपका भी हो जाएगा, 30 हैं आपका भी हो जाएगा। ये सिचुएशन आ गई थी। लेकिन असल में कट ऑफ कब थी, जब आपके एग्जाम हुए थे, जो पोल आया था, जो पोल अभी भी पड़ा हुआ है वो यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, वही थी असली कट ऑफ, पोल वाली, समझ गए। तो ये है मेन जो मुद्दा है वो ये है, ये बढ़नी ही थी। अनरिजर्व्ड की कट ऑफ देखो 72, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ 68 +10 +11, समझ गए, ऐसे बढ़ी है कट ऑफ दोस्तों। अब मेल में देखो ये कमांडो वाले, इनकी सबकी अच्छी गई है। देखो 45 प्लस मार्क्स थे सारे लोगों के जो नॉन कमांडो थे, इसीलिए 49 चली गई, 52 चली गई ओबीसी की। बाकी जो कमांडो वाले हैं वो नहीं है, केवल ओबीसी की 37 गई है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फीमेल्स का देख लेते हैं साथियों। फीमेल्स की कट ऑफ देखो, फीमेल्स की कट ऑफ का क्या सीन है ये देख लो जरा एक बार। फीमेल्स की कट ऑफ का क्या सीन है दोस्तों, फीमेल्स की कट ऑफ का ये सीन है
कि 44 ये चीज अभी आप देख लो, ये बताई थी मैंने गर्ल्स के लिए। वो आपको बता देता हूं कि जो गर्ल्स है जो हमारी गर्ल्स हैं और वो भी ईडब्ल्यूएस की जो कैंडिडेट है, साथियों आपको बता दूं ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है कि उनके मार्क्स ज्यादा हैं। यानी जो गर्ल्स हैं ईडब्ल्यूएस वाली, उनके काफी मार्क्स अच्छे हैं, यानी सारी लड़कियां लगभग 40+ हैं, जो ज्यादा लड़कियां हैं। अब वो ज्यादा लड़कियां 64% लड़कियां 40+ हैं, मतलब 40 के आसपास कट ऑफ जाएगी, 39 to 40 जाएगी कट ऑफ। तो अब यहाँ पर 3 से 4 नंबर नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे 8 से 9 नंबर बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान रखना। एससी की 45 यानी ज्यादा नहीं बढ़ी है, +6 मार्क्स। एसटी की बढ़ी है साथियों, एसटी की बढ़ी है +10। ठीक है, यहां वैकेंसी किस लिए बढ़ी, यहां क्यों बढ़ी है इतनी कट ऑफ, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। जब नंबर ऑफ वैकेंसी कम होंगी, 5 वैकेंसी है तो 5 पे जो बेस्ट 5 होंगे वो लिए जाएंगे ना, तो इसलिए वैकेंसी इतनी कम थी। अब इतने नंबर से नीचे के लोग हैं ही नहीं, तो ले लिए। ओबीसी में देखो 53 गई है कट ऑफ, यानी कितनी बढ़ गई, +9 कट ऑफ बढ़ गई साथियों। नो, +9 कट ऑफ बढ़ गई साथियों। अनरिजर्व्ड में अगर देखूं तो +8 बढ़ गई है, यानी 56। हमारे कुछ साथ वाले साथियों 56.72 कट ऑफ गई है, 56.5 कुछ नंबर है, वो लोग रह गए। उनके लिए मेरा दिल अभी भी भरा हुआ है, आप सबके लिए मेरा दिल भरा हुआ है जो लोग इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाए। लेकिन मैं गारंटी देता हूं आपके साथ खड़े हैं साथियों, हिम्मत मत हारना। जो चीज चाहिए तो फिर वो चाहिए, उसके लिए जिद करनी पड़ती है। उसके लिए फिर कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है, देखो 2-3 चीजें रह गई हैं। अगर केस फंसता है ऐसा दोस्तों, अगर केस फंस जाता है स्कोर का टाई का, कोई भी केस ऐसा फंस जाता है तो उसमें क्या होगा, ये 4 चीज फॉलो की जाएंगी। एक तो उनके सीबीटी 1 में मार्क्स, सीबीटी 2 में मार्क्स, मतलब फिजिकल, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी साथियों। एक लड़की 24 की है, एक लड़की 26 की है, तो क्या होगा, पहले 26 वाली को प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर मिलता है तो अल्फाबेटिकल, यानी एक का नाम है अमीशा और दूसरी का नाम है बबीता, तो साथियों अमीशा को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। बात समझ में आती है? बस ये था इसमें। एक चीज और बताता हूं, छोटी सी है, ये खत्म हो गया नोटिस इसके साथ ही। ये है कि देखो, हाँ, ये जो मेन समस्या है वो यही है। अब वेटिंग लिस्ट की और उसकी बात आ जाती है, इसको देख लेते हैं एक बार, बस बात खत्म हो जाएगी। ये देखो 4 कैंडिडेट हैं, विदहेल्ड में डाल दिए गए हैं साथी। विदहेल्ड का मतलब क्या होता है, विदहेल्ड का मतलब होता है खत्म, यानी अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा है। विदहेल्ड मतलब आपको हटा दिया, रख दिया बिल्कुल अलग, इस भर्ती में आपका कुछ नहीं होना। दूसरा देखो रिजल्ट, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे, कल का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 625। देखो साथियों 625 को विदहेल्ड फॉर फर्दर स्क्रूटनी, किस केस में, अंडर रिगार्डिंग सस्पेक्टेड यूज ऑफ अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स क्या होता है, अनफेयर मीन्स का मतलब होता है नकल, चीटिंग, धांधली। इन लोगों ने कहीं ना कहीं इन लोगों को पाया है कि इन्होंने अनफेयर मीन्स के थ्रू यहां पर सिलेक्शन लिया है, इसलिए इन्होंने इसको विदहेल्ड कर दिया फॉर फर्दर स्क्रूटनी, यानी दोबारा फर्दर स्क्रूटनी मतलब एक बार रीचेक के लिए, एक बार रीचेक के लिए इन्होंने इनको फर्दर स्क्रूटनी के लिए विदहेल्ड कर दिया साथियों। यहां पे देखो सिलेक्शन इन्होंने पूरे लिए हैं, बस 25 जगह छोड़ी है, मतलब 5-5 जगह छोड़ी है, लेकिन एक उसमें कैटेगरी में। लेकिन अब इन लोगों को जो 625 है इनको फर्दर उसकी, अब तुम समझो कि यहां पे क्या है, अब ये सारे तो गड़बड़ नहीं होंगे, ये तो मैं भी बता रहा हूं, और आपके पास चांस है इस चीज के लिए आवाज भी उठाना, अगर उठा सको तो। अब ये सारे गड़बड़ नहीं होंगे, लेकिन अगर यहां पे कुछ जेन्युइनली खराब निकलते हैं, कोई बिल्कुल ही विदहेल्ड कर देते हैं उनको, और वहां पे अगर जगह बचती है दोस्तों, तो वहां पे वेटिंग लिस्ट लग सकती है। लेकिन आपको एक साथ साथ एक चीज और बताऊंगा साथियों, कि वेटिंग लिस्ट अगर लगी तो ज्यादा वैसे नहीं लगेगी, 0.20, 0.30, यही जो इतने नंबरों से, जो पॉइंटों से बच्चे फेल हुए हैं, वही मौका मिल सकता है वेटिंग लिस्ट में। क्योंकि अगर आपके लिए, या तो कुछ लोगों ने सर्विस ज्वाइन नहीं की, हाँ, वेटिंग लिस्ट लगती कब है, जब ये लोग सिलेक्शन हो गए, मेडिकल हो गए, जब ट्रेनिंग पे चले जाएंगे साथियों, उसके बाद ही, जब कुछ लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ लोग इसमें से जो है खराब निकल जाएंगे, तब वैकेंसीज वैकेंट हो जाएंगी। अब वहां वैकेंसी वैकेंट हो जाएंगी तो इनके हाथ में होता है ये वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हैं, वहां नंबर आ सकता है हमारा। ठीक है, अब एक चीज देख लो, ये लास्ट है, बस ये खत्म हो गया इसके साथ। अब खत्म हो गया है तो क्या बताएं, फूलवती का सिलेक्शन हो गया है, और ये सबसे दुखद बात है कि लोगों ने ताल ठोक के जो है धांधली की और अपना सिलेक्शन लेके चले गए, ताल ठोक के साथियों। बात को इमेजिन करो क्या है ये, समझ रहे हो? चलो
अब क्या करें, कहते हैं भाई कोई अगर बचाना होता है ना, साथ की साथ बचाना होता है। कोई नदी में है उसी वक्त पे बचाओ, वरना बाद में तो वो डूब ही जाएगा। जाहिर सी बात है, आप 2 घंटे बाद कूदोगे। तो जब मैंने आपको वीडियो भी दिखाए थे, जब पहले उसी वक्त पे मौका था, जब कोई बात उठती तो उठती, लेकिन कुछ लोग डर जाते हैं ना, कहते हैं यार ऐसा ना हो गई पूरी भर्ती रद्द हो जाए, ये हो जाए। भर्ती रद्द नहीं होगी तो फिर धांधली वाले घुसेंगे, जाहिर सी बात है। यूपीएसआई द सेम केस इज रनिंग ऑन, ऐसा ही हो रहा है उसमें। धांधली उसमें हुई है, लेकिन लोग आवाज नहीं उठाएंगे। कुछ तो वायरल भी हो रही है यूट्यूब पे, कुछ जो उनकी वॉइस कॉल्स हैं वायरल हो रही है, 25 लाख की, 20 लाख की। देखो देख लेते साथियों, मेडिकल की अब आपको क्या करना है। अब तक आप एसएससी की ऑनलाइन जो वेबसाइट थी, ऑफिशियल वेबसाइट थी, उस पर आप विजिट कर रहे थे रिजल्ट के लिए। अब आपको मेडिकल के लिए यहां विजिट करना है, www.delhipolice.nic.in। ठीक है, यही आपको मेन इंफॉर्मेशन मिलेगी किसकी, मेडिकल की, कि क्या होना है, कब क्या कहां मेडिकल होगा आपका, कौन सी डेट को होगा, ठीक है, कौन सा हॉस्पिटल में। यहां देखो कोई डिस्क्रिपेंसी, अगर कोई आपको लगता है कोई डाउट है मेरे सिलेक्शन में या कुछ है, तो उसको 1 महीने के अंदर ही देख लो। क्योंकि अगर आपको एक बार सर्विस अलॉट हो गई, अब फिर आपको कोई ऐसा डाउट है कि मेरे को जॉब छोड़नी है, वो छोड़नी है, तो फिर उसमें फिर वो एंटरटेन नहीं करेंगे आपको। एंटरटेन बाय द कमीशन विल नॉट बी एंटरटेन, फिर वो आप पे ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई बात है तो वो पहले 1 महीने में ही आप रिजॉल्व करो उसको। कोई भी डाउट है मन में या कुछ डिस्क्रिपेंसी है, कहीं जाना है शादी में, ठीक है दोस्तों। फिर से एक बार यही कहूंगा कि सब लोग फिर से तैयार हो जाओ, मैदान जंग में आ जाओ और फिर से सिलेक्शन लेकर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ठाना है हर शख्स यूनिफॉर्म का दीवाना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।